इस वक्त बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर क्या सिलेबस है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, मेरे पास आपके यूट्यूब चैनल्स पे एज वेल एज इंस्टाग्राम पे भी बच्चों के सिलेबस के लिए रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ रहा है। सर हमारा क्या सिलेबस होने वाला है, ठीक है सर नीट 2025 का क्या सिलेबस होगा, क्योंकि जो 2024 के बाद जो सीन हुआ है अब उसमें क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसके बारे में कंफ्यूजन में है। एंड इनफैक्ट मैंने बहुत सारी YouTube पे वीडियोस भी देखी, बहुत सारी YouTube पे वीडियोस देखी एंड उन सब में बहुत ज्यादा रायता फैला हुआ है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, व्हाट इज देयर इन योर सिलेबस एंड व्हाट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। इन सब के बारे में आज की क्लास में क्या होने वाला है बच्चों, जिक्र होने वाला है। तो बस आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और वीडियो से अच्छी लगेगी तो आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बच्चों मैं आपके लिए नीट 2025 के लिए वन शॉट का डिटेल लेक्चर्स लेके आए वो, ठीक है। हम आपको डिटेल में वन शॉट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि वो भी कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। और अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो बेटा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो फटाफट से जाओ और मेरा टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, आज हम क्या क्या बात करेंगे। सॉरी, आई एम लिटिल बिट अंडर द वेदर टुडे। सो हमें बात करना है टोटल नंबर्स इन चैप्टर टू कवर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कितने आपके चैप्टर कवर करने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, आपके कौन कौन से एक्सक्लूडेड टॉपिक्स है, मतलब हटाए हुए टॉपिक्स है। चैप्टर स्पेसिफिक गाइडेंस ऑन वेदर टू यूज द न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको न्यू एनसीईआरटी यूज करनी है, ओल्ड एनसीईआरटी को यूज करना है आज के इस वीडियो में। तो लेट्स गो अहेड एंड सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम देखें डिलीटेड चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th ऑफ बायोलॉजी, अगर हम डिलीटेड चैप्टर्स देखते हैं तो आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, आपका मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन इन एंड अब्जॉर्प्शन, और अगर हम 12th के बारे में बात करें रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इन चैप्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, यू डू नॉट हैव टू स्टडी एट ऑल। इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं, बस स्ट्रेटजीज में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका वो टिश्यू वाला सेगमेंट, ठीक है, आपका जो प्लांट टिश्यू वाला सेगमेंट है, या हम बोल सकते हैं टिश्यू कल्चर, हम बोल सकते हैं जो आपका टिश्यू कल्चर वाला सेगमेंट है वो पढ़ना है, जो कि आपके दूसरे चैप्टर में आ चुका है, जो कि आपके बायोटेक वाले चैप्टर में आ चुका है, वो पढ़ना है, ठीक है। जो टिश्यू कल्चर वाला सेगमेंट है जो कि आपके बायोटेक चैप्टर में आ चुका है वो ही पढ़ना है स्ट्रैटेजीज के अंदर में। बस एक एक्सेप्शन है यहां पे, क्योंकि स्ट्रैटेजीज में कुछ कुछ चीजें अलग की गई हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अब आपको कौन कौन से टॉपिक फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी पे फोकस करना है, तो आपको लिविंग वर्ल्ड में बच्चों व्हाट इज लिविंग, ठीक है। अगर आपको इसका वन शॉट देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, लिविंग वर्ल्ड का मैंने प्रॉपर तरीके से वन शॉट बनाया। मॉर्फोलॉजी में बच्चों आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यूज एंड कॉकरोचेस, जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी में दे रखा है, मतलब ये आपके एनटीए के सिलेबस में है, ठीक है। दिस इज इन योर एनटीए के सिलेबस में, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसमें नहीं है। तो आपको ये क्या करना है बच्चों, ओल्ड एनसीईआरटी से कवर अप करना है। प्लांट एनाटॉमी में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में अडैप्टेशन के बारे में आप सभी को कवर अप करना है, ठीक है। अब अगर हम देखें आपको कौन कौन से चैप्टर्स में ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी को कंसीडर करना है, तो अगर हम देखें यहां पे, सो लिविंग वर्ल्ड हम बच्चे क्या पढ़ेंगे बच्चों, ओल्ड एनसीईआरटी से मिला के पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको मैंने यहां पे दिखाया कौन कौन से टॉपिक, व्हाट इज लिविंग हमें इंट्रोड्यूस करना है इसमें, और न्यू एनसीईआरटी से बाकी कुछ कवर अप करना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीटली न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। प्लांट किंगडम पूरा न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनिमल किंगडम पूरा न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी दोनों से मिला के पढ़ोगे। एनाटॉमी बच्चों न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी दोनों से मिला के पढ़ने वाले हो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी दोनों से मिला के पढ़ोगे। सेल बच्चों आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स न्यू एनसीईआरटी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। और बाकी अगर हम सारे देखें, बाकी अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी के सारे चेक करें एंड एनिमल फिजियोलॉजी के सारे चेक करें, वो सारे के सारे बच्चे आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। अब ये बच्चों आपको पूरा डिटेल बच्चों इसका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का बच्चों लिंक आपके पिंड डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में है, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अब अगर हम क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बेटा उसमें आपको मैंने आपको बताया कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो पहली बात वो चैप्टर ही हटा दो, आपको सारा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉल बायो एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, एंड फिर आपका माइक्रोब्स। देखो चैप्टर कितने कम हो गए, पहले 19 चैप्टर हुआ करते थे, अब कितने चैप्टर है बच्चों, अराउंड मतलब सॉरी पहले 16 चैप्टर हुआ करते थे, अब कितने हो गए बच्चों, टोटल 13 चैप्टर हो गए। तो चैप्टर में रिडक्शन हुआ इसके अंदर में, ठीक है। आपके कुछ चैप्टर्स रिड्यूस आउट कर दिए, जैसे कि अगर हम देखें चैप्टर कौन कौन से हटाए गए, यहाँ पे देखिए
कहा गया, हाँ, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजीज एंड एनहांसमेंट को हटाया गया। 3 चैप्टर को एज इट इज हटा दिया गया है एग्जैक्टली। तो आपको इन चैप्टर्स के बारे में बिल्कुल भी कवर अप करके बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों फिजिक्स के बारे में। अगर हम फिजिक्स का देखें तो फिजिक्स में बच्चों अगर हम देखें कुछ कुछ आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। देखो चैप्टर्स फिजिक्स में इतने ऐसे डिलीट नहीं हुए, तो कुछ कुछ टॉपिक्स को ही उन्होंने ओमिट कर दिया, जैसे फिजिकल एंड मेजरमेंट में कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन में कुछ कुछ टॉपिक्स को क्या करते हैं बच्चों, दे आर द डिलीटेड। एंड नीट में कुछ डिलीटेड सिलेबस टॉपिक्स होते हैं इसमें से, ठीक है। और यूनिट नेम अगर हम देखें फिर आता है फिजिकल मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन से भी आपकी कुछ कुछ टॉपिक्स रिलेटेड है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें से भी डिलीटेड हैं, ठीक है। इसके प्रॉपर डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फिजिक्स का भी, ठीक है। डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कुछ कुछ टॉपिक्स रिलेटेड है। अब कुछ एडिशनल टॉपिक भी ऐड किए हैं नीट के फिजिक्स सिलेबस के अंदर में। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बायोलॉजी के बारे में बता दूं, देखो न्यू फैमिली जो ऐड हुई बिल्कुल भी मत पढ़ना। एक भी क्वेश्चन जो आपका क्रूसिफेरेस फैमिली, ये सब कुछ जो फैमिलीज ऐड हुई हैं, जो 4-5 फैमिलीज, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इस बार भी नहीं पूछा जाएगा। तो डू नॉट वरी अबाउट दोस क्वेश्चंस, तो उसके आप ओमिट कर सकते हैं। एडिशनल टॉपिक जो कि आपके नीट सिलेबस में ऐड किए गए फिजिक्स के में, ग्रेविटेशन के अंदर में मोशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऐड हुआ है। ऐसे इसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, काइनेमेटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, डुअल नेचर के अंदर में भी आपके कुछ कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है। अब हम बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में बच्चों कुछ कुछ चैप्टर्स को कंप्लीटली डिलीट किया गया। देखो फिजिक्स में क्या है, टॉपिक्स को हटाया गया, चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में दोनों में से चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, जो कि रिडंडेंसी शो कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब को डिलीट किया गया है। डिलीटेड चैप्टर फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल मतलब जीओसी है। देन आपको पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को आपको डिलीट कर दिया गया। सो दीस चैप्टर्स यू डू नॉट हैव टू स्टडी एट ऑल, ठीक है। और कुछ डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जैसे आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से जनरल इंट्रोडक्शन को हटाया गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन सबसे आपके कुछ ना कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। सेम गोज विद पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो पूरा ही का पूरा हट गया है। अब कुछ कुछ आपके नीट केमिस्ट्री में कुछ कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है, जो कि आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, केमिकल थर्मोडायनामिक्स एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके कुछ कुछ चैप्टर्स को टॉपिक्स को ऐड किया गया है। वहीं पर केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, प्यूरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स में भी आपके कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी ऐड किए गए। तो ये सब कुछ आपको कहां मिलेगा बच्चों, मेरे टेलीग्राम चैनल। इट इज अवेलेबल ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको स्कैन करना है तो आप अभी फटाफट से स्कैन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्कैन कर लीजिए, एंड आपको मैं मिल जाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। ये आपको पीडीएफ प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो बस देखो यही था बच्चों आपका कंफ्यूजन। मैंने जो आपको ये जो बताया है, इसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों चीजों को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इस पे जाओ और अभी से ही पढ़ना शुरू करो, ठीक है। इस पे जाओ, अभी से ही पढ़ना शुरू करो। एंड इफ यू वांट अ सिलेबस ट्रैकर, अगर आपको सिलेबस ट्रैकर चाहिए तो प्लीज कमेंट सेगमेंट में आप सभी लोग सिलेबस ट्रैकर लिखोगे, ठीक है। कमेंट सिलेबस में सिलेबस ट्रैकर लिखोगे, मैं आपको एक स्पेसिफिक सिलेबस ट्रैकर बना के दे दूंगा, मंथ ऑन मंथ दूंगा भैया आपको इससे क्या हो जाएगा, पूरा मंथ टू मंथ क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेगमेंट में जरूर बताएंगे, एंड लाइक तो बनता है यार, एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को देखो, ये एक छोटा वीडियो बनाया मैंने, ठीक है, जल्दी कवर अप किया ताकि आप लोग को करेक्ट इंफॉर्मेशन एकदम एग्जैक्ट टाइम पे मिल सके, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान खान, बाय बाय।